कि जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटत ना सोई। जो पातक काया से होई, जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटत ना सोई। जो पातक इस काया से होगा, भोग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। नारद जी ने सोचा हमने पाप किया है तो लाओ प्रायश्चित कर ले, कहीं बैठकर भगवान का भजन कर लिया जाए। भजन भी कई प्रकार का है। मंगल हो तो रात में कहें चलो भजन हो रहे, लेकिन आत्मा का भोजन, आत्मा को अगर आनंदित करना है तो तीन चीजें करना होता है, सुमिरन, ध्यान, भजन। अब बताना तो हमने इतना बता दिया कि सुमिरन, ध्यान, भजन, लेकिन अब जो संत के संगत में जो गए नहीं है तब वो कहा जाने सुमिरन, ध्यान, भजन क्या है। और जब तक सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं होगी तब तक 84 से तुम्हें बचाएगा कौन। और ये पावर केवल संतों में है। संत सतगुरु के शरण में जब चलोगे तब तुमको ये पावर मिलेगा, ये नाम मिलेंगे। तो नारद बाबा सुमिरन करने के लिए, भजन करने के लिए जगह ढूंढने लगे कि देखिए हर काम जगह के अनुसार होता है। अगर जगह अच्छी नहीं तो भजन नहीं हो पाएगा। अब चौराहा पे कहा जाए बैठ के भजन करो तो कहाँ हो जी। हर काम तो जगह के अनुसार है। नारद बाबा ने सोचा क्या करें, तो नारद बाबा भजन करने के लिए स्थान ढूंढने लगे। और जगह ढूंढते 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 काफी दूर चले गए तो पहुंचे कहाँ कि हिमगिरी गुहा एक अति पावन। नारद बाबा पहुंचे हिमालय पर्वत की गुफा के पास। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरिय सुहावन। नारद बाबा जब हिमालय पर्वत की गुफा के पास पहुंचे जहां पर गंगा जी भी बह रहे हैं, सोचा यहां पर बैठकर अगर भगवान का भजन कर लिया जाए तो बड़ा आनंद है। पास में गंगा जी भी है, प्यास लगी तो गंगा जल, जबकि भाई गंगा जल जल्दी किसी को नसीब नहीं होता। धन्य गांव जो सुरसर तीरा, कोई गांव धन्य है दादा जो गंगा किनारे है। बात यह है लेकिन गंगा कौन है? गंगा सत्संग रूपी गंगा से हम आपका कल्याण होता है। वो गांव धन्य है जो गंगा के किनारे है। अब ये हथोइया पुरवा जो है ये धन्य है क्योंकि ये गंगा के किनारे है। सत्संग की गंगा बह रही, अब उधर उन्हों वाली गंगा देखो तो उन्हों वाली बह रही। लेकिन जो सत्संग की गंगा है और ये गंगा, देखो कानपुर जाते हैं आप गंगा नहाने, जब गंगा नहाने कानपुर गए और कानपुर की गंगा में आपने तन धोया और तन से प्रभु से कोई मतलब नहीं, प्रभु तो मन का देखते ना। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन स्वयं ही पावा।
जिसका मन निर्मल हो। तो मन ये गंगा से नहीं धुलेगा, मन तो सत्संग की गंगा से धुलेगा, मन तो संत की वाणी से धुलेगा। बाकी मन की कालिका कौन मिटा सकता है? गंगा से अगर ऐसे हो लगा तो मछली रोज वहां पैती तब हो बसाती, तब वो दुर्गंध देती। नहीं तो मछली गंगा में रोज पैरती है तो उनका तो तुरंत सोने परी बन जाए चाहिए। मन अगर तुम्हारा धुलेगा, आत्मा धुलेगी, तो ये संत के वचनों से, संत के जो वाणी। गंगा गए स्नान करने के लिए, स्नान किया, गंगा में बुड्डी मारी। जब बुडकी मारी तो मनमा सोचत है यार बाहर छोला पूरी रखा, कोई झुआरा न उठा ले जाए, बंदरवा तो नहीं लेगी। अब नहा रहे गंगा और मन है हुआ झुआरम धरा, तो हुआ धोए उत्तन, और तन का धोए तन को कल्याण न हो। कहा नहीं है गंगा नहाने के लिए काशी हरिद्वार को गया, गंगा नहाते समय ये ख्याल आ गया। क्या? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। सत्संग की गंगा में जाना है। सोचो कानपुर वाली गंगा से मन धो जाए तो मन नए धोए। 5 लीटर जल लेके चले तो गले में जो आए हमार, जो हम फिर रमेश कर अब न करब। तो कहां से कहा नारद बाबा ने सोचा बड़ा सुंदर स्थान है, गंगा जी का किनारा है, घने वृक्षों की छाया है, अगर यहाँ बैठकर भजन करें तो भजन बन जाएगा। बड़ा सुंदर आश्रम है जहां नारद बाबा गए हैं। हिमालय गुफा में जब देखा कि आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, और देख देव ऋषि मन अति भावा। बड़ा सुंदर आश्रम नारद बाबा ने देखा। नारद जी ने विचार किया अगर यहाँ बैठकर भजन करें तो भजन बन जाएगा। बैठ गए भगवान के श्री चरणों में ध्यान करके नारद जी उस गुफा में भजन करने के लिए। प्रभु का ध्यान बंदन करने लगे। प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है, प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन वो नाम कहाँ मिले? क्योंकि नाम हो तो संतन आधीना, बगैर संत की कृपा वो नाम तुमको नहीं मिल सकते। नाम तुमको मिलेंगे तो कौन मिले? राम। अब आदमी बैठ के राम राम जाप करे तो लिखा है कबीर साहब ने कि राम कहे दुनिया गति पावे, खान कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा।
शक्कर शक्कर कहेस का मुंह मीठ हो जाए, और जब शक्कर कहेस मुंह न मीठ होई, रुपया रुपया कहेस रुपया न आ जाई है, तो का राम राम कहेस कल्याण हो जाए। वो नाम संतों के अधीन है, जिस नाम जो नाम कल्याणकारी है। नाम गुप्त होते हैं संतों के पास, तो जिसको उस नाम की खोज है तो हमारे साथ मथुरा चले, वहां पर बरकत बढ़ती है और वो नाम मिलता है। उस नाम को जाप करें सुबह शाम, इसी में सब कुछ मिलेगा, इसी में सब कुछ। तेरा राम तुम्हें तू अंत कहाँ भटके, कोई काशी, कोई बनारस, कोई कहा वैष्णो देवी, नारियल फोड़िया में पानी नहीं निकला, मैया जी खुश हो गए। सोचिए नारद जी वहां पर बैठे, जब सुमिरन शुरू किया तो सुमिरत हरि है साफ गति बाधी। सुमिरन करने से श्राप की गति बाधित हो गई, रुक गई। यहां पर देखना यह है भक्तों कि कौन सी श्राप रुकी है। जो श्राप नारद बाबा भी दे आए हैं कि तुम वृक्ष बन जाओ, वो श्राप नहीं। नारद बाबा के खुद एक श्राप लगी थी। नारद बाबा के भाई ने श्राप दिया था, दक्ष महाराज ने। नारद पुलह पुलस्त अंगिरा करसवा दक्ष मरीच, ये सब 10 भाई हैं। तो दक्ष महाराज ने नारद को श्राप क्यों दे दिया? जब ब्रह्मा ने नारद जी दक्ष जी को प्रजापति समझा कि भाई अब ये सृष्टि की रचना कर, तो दक्ष महाराज जी ने 10,000 बेटा प्रकट किया। प्रथम 10,000 सुत प्रगटे, नारद कहे बचन पर भटके। 10,000 बेटा प्रकट कर दिया दक्ष जी ने, और नारद जी से कहा तुम इनके गुरु बन जाओ, इनको गृहस्थी जीवन की शिक्षा सिखाओ। जब नारद बाबा खुद ही नहीं है गृहस्थी में, तो दूसरे का गृहस्थी का सिखावे। यहाँ पर नारद बाबा की गलती नहीं, गलती तो दक्ष महाराज की ही है। मान लीजिए आप हमारे साथ अपना लड़का भेज दे, कह दो यादव जी हमारे भैया कहे तो नहीं मोबाइल बनाओ सिखाई दियो, तो जानो गलती तुम्हारे नहीं भाई। अरे हम खुद ही नहीं चला पाते हैं, हमारे जुदा रखे वो बड़कवा का अंग्रेज जो सर 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 चलते, हम बड़ी जा चलाए नहीं पे तो का कर हैं। ये दे सब ले हैं बड़े बड़े, तो टरक्का ही दौड़ती है इनके। हाँ तो अब हमारे पास अगर भेजो तो हम तुम्हारे बच्चे को हवन यज्ञ करना सिखा सकते हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना सिखा करते हैं, शादी विवाह करवावे, तलवारा करवावे, कथा कहा पंजीरी वाली कथा या वाली कथा, ये सब चीजें बता। जितनी चीजें हम करी थे भाई, शादी विवाह तलवारा और भागवत और ये सारे कार्य हम करते हैं सब। तो जितने कार्य हम करते हैं ये तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन अब लड़कों ना भेजो, कह दो यादव जी हमारे लोग डॉक्टरी सिखा दो, हम खुद दूसरे सुई लगवाई थे तो हम डॉक्टरी का। तो नारद है संत, नारद है बाबा। जब नारद जी गृहस्थी जानते ही नहीं गृहस्थी का है, और उनसे तुम कहा से इनका गृहस्थी सिखाओ, तो कहा सिखाई दे भैया। बाबा लगे जी हो तो बाबा ही बने बताई। सत्य बता रहे। आलू वाला काश्तकार है, उसके लगे बैठो आलू सिस्टम बताए, कहे भैया अत्ता जो कह फिर अकेल बोल दियो जी के लगे बैठे हो, तो उन्हें तो सिस्टम बताई। चौर के लगे जी हो तो कहो तुम का राजा हरिचंद के कथा न सुनाई। हाँ तो नारद जी संत हैं। नारद जी के पास 10,000 लड़का है। दक्ष जी ने सोचा कि अगर 10,000 को नारद जी गृहस्थी जीवन की शिक्षा देते हैं, तो 10,000 के अगर 10 लड़का हो गया तब वो 1 लाख हो जाए। नारद बाबा 10 लड़का को कहे, नारद बाबा 10,000 का लेके जंगल और 10,000 का बाबा बना दिन। बाबा जो 10,000 रहे उन्होंने माइनस हम चले गए।
बाबा जब होते तो माँ का, जहां बाबा होते उनकी सृष्टि माइनस में चली जाती। मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद अखिलेश यादव हो गए, अखिलेश यादव है उनके लड़का अर्जुन यादव है, ये सृष्टि चला करी। लेकिन योगी बाबा मरे काम खत्म, जब बंधे धरी तो क्या करे। तो बाबा जो है और 10,000 लड़का 10,000 बना दे। बाबा जब बाबा बना दे तो अब काम खत्म। तब दक्ष महाराज गुस्सा हो गया, दादा हम सोच रहे सृष्टि आगे बढ़ी और तुम तो जो है यो है वहां माइनस हम कर दे। इसलिए श्राप दे दिया दक्ष ने, कहा जाओ नारद तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। केशव राम जी के द्वारा 10 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में प्रभु जैसे कल्याण के जीवन मंगल में। नारद बाबा ने जब 10,000 को बाबा बना दिया, दक्ष जी ने कहा जाओ अब तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। अब 2 घड़ी में कोई बाबा बनाए न कोई हो। बाबा बनावे खातिर महीना 2 महीना जब गीता पढ़ाई जाए और नहीं छोड़ा छोड़ा ही धान गेहूं लड़का पोता ससुराल साली सरहा जी सब छोड़े छोड़े चाहिए राम को न छुट्टी है। ये माया ऐसी है, जब 2 महीना तक लगभग संत के साथ और हर चीज बार बार समझाई बताई जाए, गोरखनाथ जैसे मंदिर में पहुंच जावा जाए तो आदमी भले बाबा हो। समाज की रीत देखो, कोई बाबा आवत आदमी पाए लागत, घी खवावत बड़ा आनंद। अपने घर का अगर कोई बाबा हो जाए तो रोवत रोती में रोकते बहन का बते हमारा लौंडा नहीं रहा है भाई नहीं कहा। और दूसर बाबा आ जाए तो पाए लगती है, अरे तुम्हारा लौंडा कौन जी पाए लगा जी ना हो कितना बड़ा काम करे जा रहा, लेकिन हमार ना हो और सबके बाबा हो जाए। अरे बाबा क्या ऐसे थोड़े हो जाते, ये भी बड़ी भाग्य है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। कबीर साहब ने कहा है मारे जय हो बनौना बाबा, मारे जय हो बनौना बाबा। कोई आसान नहीं है। चाहे जाओ मंदिर चाहे जाओ काबा, चाहे जाओ मंदिर मारे जय हो बनौना बाबा, मारे जय हो बनौना बाबा। तो आसान नहीं हो तो बाबा संत महंत महात्मा साधु ये 5 वैरायटी है। हूँ या के चीज ना है दादा, लेकिन हम तुम कोनो कहा साधु, कोनो कहा महात्मा, कोनो कहा महंत, कोनो कहा बाबा, और सब अलग अलग है। 5 है तो 5 अलग है। बाबा और साधु में बड़ा अंतर है, संत और महात्मा में बड़ा अंतर है, महंत के तो कोई बात है नहीं, सब में अंतर है। संत वो है जो शांत एकांत होकर शांत बैठकर भगवान का भजन करे, सुमिरन करने का रास्ता बतावे, भटकी जीवात्माओं को रूह को अपने देश पहुंचावे, वो संत है। साधु वो है जिसके अंदर इतनी बड़ी सहनशीलता आ जाए, जैसे घूर सामान्य साधना धूमाने घूर, साधु इसी को कहते हैं। घूरे में कुछ डाल दो, परकौसा डालो, लीची डालो, करकट डालो, वो कुछ नहीं कहा, चाहे चाहे जो डालो। इतनी बड़ी सहनशीलता जिसके अंदर आ जाए वो साधु है। बाबा बाबा माने सीधा जो अपने लक्ष्य की ओर जाए। बैलों से जब खेत जुताई होती है, चा लगा के चाबुक माने मार के, तो सीधा चलने के लिए क्या कहते हैं? बा 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 यानी सीधा। तो बाबा का मतलब है सीधा भगवान की ओर ध्यान करे। जो थोड़ा ये क्यों जहाँ फादे में थे हुए खाना का आज भंडारा ही बनी हमारे आश्रम पे है 2 4 10 20 बाबा।
50 रुपये में तय कर लो कि हमारे यहाँ भंडारा है, कहें ठीक है, तो 100 रुपया वाला आ जाओ, तुम्हारे यहाँ वाला कैंसिल कर दें, कहें भैया नाट में। अब बताओ क्या है बाबा है? अरे साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। जो धन का भूखा फिरे सो है साधु ना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय। जो धन का भूखा फिरे सो है साधु ना। ये होता है। और साधु की गिनती साधु सिर्री साढ़। इनका तुम कोई भरोसा नहीं कि कहाँ रात रुके, कहाँ इनका का हो। नारद बाबा जब वहां पर बैठकर भगवान का भजन करने लगे तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। यह श्राप बाधित भाई जो दक्ष जी नारद का दिन है कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहो रुक न पई हो, और 2 घड़ी में कोई बाबा बनाए न पई, क्योंकि 10,000 लड़कन का बाबा बना दे। इसीलिए नारद जी कहीं पर देखिए सीरियल उरियल देखे, जहां आए नारायण नारायण इधर उधर के लगाए और चल दिए। कहूँ रुकत बैठत देखे आता, कहूँ कोई यहाँ बैठे आराम करे नहीं, उनका 2 घड़ी से ज्यादा हो जाए रुक सकर नहीं। श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम एक जगह ठहर नहीं सकते हो, तो कहाँ रुके। अब अगर वह श्राप कटत ना तो नारद बाबा का भजन बन न पावत। एक जगह बैठती 2 घड़ी हो जाती तो उठ के फिर बैठती, फिर तपस्या कहाँ बन पाती भाई। तो नारद बाबा को भजन से शक्ति मिल गई। सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद बाबा की समाधि लग गई। प्रभु के चरणों में जब उनकी समाधि लग गई तो इंद्र महाराज ने देखा, कहा आप सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि इंद्र जो देवताओं का देवता राजा माना जाता है, वो बड़ा कपटी होता है। राजनीति इसलिए गंदी मानी जाती है। अपनी कुर्सी के लिए चाहे 2-4 का मारे पड़े तो मार डरी आदमी। इंद्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करवा सकता है। इंद्र अपनी पूजा कराने के लिए विरोचन महाराज को मार डाला था। मार को फूंक दी, राखों उड़ा दी। राजा बलि को भी मार डाला था। तो कहो भगवान विष्णु ने लाश फूंकने नहीं दिया था तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से दोबारा जिंदा किया था, वरना राजा बलि भी। राजा नल को इंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए देखिए कहां से कहां तक भटका दिया। तो इंद्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अब नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए कि हमने श्राप दिया है भाई, मेरे पाप लगा है तो हमारा पाप कम हो जाए, इसके लिए वे तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने विचार किया कि हमारा इंद्रासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं।